नमस्कार दोस्तों। एम पॉक्स, जिसको हम लोग मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये वायरस अफ्रीका और यूरोप के बाद एशिया में पहुंच चुका है। पाकिस्तान में, जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, हमारा पड़ोसी देश भी है, इस पाकिस्तान में इस वायरस के 3 मामले मिलने के बाद भारत और भी अधिक अलर्ट हो चुका है, सतर्क हो चुका है। दोस्तों, वास्तविक रूप से हमको सतर्क होने की आवश्यकता भी है, क्योंकि वायरस को फैलने में चंद सेकंड लगते हैं। हालांकि भारत में फ़िलहाल एम पॉक्स का जो जोखिम है वर्तमान समय के अंदर बहुत कम है, कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर है। बट हमारी सरजमी पर इस वायरस का दोस्तों जो स्प्रेड है वो कभी होगा ही नहीं, इसकी श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता। बट आम जनता को, हम सभी को मिलकर के इस वायरस को हराने के लिए जो बेसिक दोस्तों जो चीज़ें होती हैं उन सबको अपनाना पड़ेगा। जो अपने कोविड के समय में अपनाई थी चीज़ें, एहतियात बढ़ती थी, वही हमको इस वायरस के लिए भी बरतनी है। जैसे कि हाथ पैर को लगातार धोना, बाहर से अगर हम कोई चीज़ आ रहे हैं बाहर से तो हाथ पैरों को अच्छे से धोना, और बाहर से आने वाली चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज के दिन शनिवार को जेपी नड्डा एक मीटिंग करने वाले हैं, एक बैठक करने वाले हैं इस वायरस से संबंधित। और सूत्रों ने दोस्तों ये बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, हवाई अड्डे, बंदरगाह जैसे प्रवेश बिंदुओं को सतर्क और सावधान रहने तथा दिशा निर्देशों के अनुसार एम पॉक्स के संदिग्ध मामलों से निपटने के लिए एक लेटर जारी करने वाला है इन सभी विभाग को। जी हाँ, आवश्यकता भी है। आपको याद होगा दोस्तों, चाइना के वुहान में किस तरह से एक वायरस एंटर करा इंडिया के अंदर, ठीक है, केरल राज्य के अंदर पहला सिम्टम इसका आया और उसके बाद इसने पूरे भारत के अंदर अपना तांडव मचा डाला। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने यह कहा है कि भारत में इस समय एम पॉक्स के संक्रमण का जोखिम बहुत कम है। घबराने की हमको आवश्यकता बिल्कुल भी वैसे है नहीं, लेकिन बस आई थिंक मैं आके क्या बोलने वाला हूँ आपको पता होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के 3 मामले के जैसे निकल के आए तो यहाँ पर ये खतरा कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही करीब आ चुका है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर ये वायरस आ चुका है तो इसको स्प्रेड होने में चंद सेकंड लगेगा हमारे इंडिया के अंदर। दोस्तों, एम पॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस की वजह से होता है। इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें आपकी जो स्किन होती है, स्किन पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको म्यूकोसल घाव बन जाते हैं। और इसके अलावा बॉडी में फीवर आता है, हेडेक होता है, मांसपेशियों में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, पीठ में काफ़ी अधिक पेन होता है, एनर्जी लेवल बॉडी का काफ़ी डाउन हो जाता है और गले में स्वेलिंग आती है। ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे सिम्टम 2 से 4 सप्ताह तक बने हुए हैं किसी भी बॉडी के अंदर, तो वो व्यक्ति मंकी पॉक्स से ग्रसित है, मतलब कि उसके ऊपर इस वायरस का अटैक हो चुका है। दोस्तों, WHO मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एम पॉक्स की स्थिति को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। और अफ्रीका में एम पॉक्स संक्रमण खतरनाक दर से फैल रहा है, और अफ्रीका के बाद स्वीडन में भी एम पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है। और बीते 2 वर्षों में दूसरी बार जब एम पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, और इससे पहले जुलाई 2022 में एम पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। सो गाइस, इसके 2 स्टेज हैं। पहला आपका है क्लेड 1B। यहाँ पर क्लेड 1B जो आया था पहली बार, ये अफ्रीका में इसका ओरिजिन हुआ था, अफ्रीका में इसका पहला सिम्टम देखा गया था, और अफ्रीका के लगभग 13 देशों में ये वायरस फैल चुका है। और गुरुवार को स्वीडन में क्लेड 1B के संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिस व्यक्ति में इस वायरस ने अटैक किया था। दोस्तों, ये अफ्रीका के बाहर पहला मामला था, और 2024 में इस बीमारी ने अफ्रीकी देशों में अब तक 548 जान ले ली है। इसमें आपका बुरुंडी है, केनिया है, रवांडा, युगांडा में भी अब ये फैल चुका है। सो गाइस, यहाँ पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है, बट हमको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों, कोविड ने हमारा एक बहुत लंबा समय कहीं ना कहीं खा लिया था। उस समय हर इंसान घर में बैठा था, लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन वर्तमान समय में भारत की स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन झेल सके। तो अगर लॉकडाउन नहीं लगे हमारे भारत के अंदर, तो हम एक अगर जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जो छोटी मोटी बातें होती हैं, जो एहतियात बरतने की बातें होती हैं, वो हमको अप्लाई कर लेनी चाहिए अपने ऊपर, अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे फैलता है एम पॉक्स। दोस्तों, एम पॉक्स यौन संपर्क सहित निकट शारीरिक संपर्क से फैलता है, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि संक्रमित जानवर और दूषित सामग्री, जैसे कि कपड़ा हो गया, कोई बिस्तर हो गया, कोई अपने टॉवल यूज़ कर लिया, इन सभी चीज़ों से एम पॉक्स फैल सकता है।
हमको ध्यान रखना है हवा के माध्यम से ये फैलता है या नहीं, इसे लेकर के कोई पुख्ता सबूत अभी WHO ने कोई भी अनाउंस नहीं करे हैं। आपको याद होगा ना, जैसे हमने मास्क लगाया था, मास्क क्यों लगाया था? क्योंकि ये जो कोविड था वो क्या था, वो हवा में भी ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इसकी अभी हवा में ट्रैवल करने की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और वर्तमान में ये लोगों के बीच अधिक आसानी से फैल रहा है, ये तो बात तय है। लेकिन अभी ये फ़िलहाल एयर में ट्रैवल नहीं कर रहा है, इस बात की पुष्टि कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसकी मृत्यु दर है क्या। दोस्तों, इसकी मृत्यु दर 58% से अधिक है। अब आप निकाल लीजिएगा प्रतिशत मात्रा क्या है इसकी। दोस्तों, पहला मामला दिखा था बंदर के अंदर। इस वायरस की पहचान पहली बार 1958 में डेनमार्क में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदरों में की गई थी। 1958 में मंकी पॉक्स का जन्म हो चुका था, लेकिन ये उस समय शांत था और पहली बार इंसान में इसका जो मामला देखा गया था वो देखा गया था 1970 में, वो भी कांगो के अंदर। और तब से इसके प्रकोप जारी है, लेकिन इसका प्रकोप बहुत ही काफ़ी लो था, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये ज़्यादा अधिक फैल नहीं पाई न्यूज़, लेकिन अब लगातार ये न्यूज़ फैल रही है। 2 साल पहले जब वायरस का एक रूप क्लेड IIV, आई थिंक इसका नाम था, ठीक है, क्लेड IIV वर्ल्ड स्तर पर फैलना शुरू हुआ और तब WHO ने एमपॉक्स को आपातकाल घोषित किया था। दोस्तों, उस समय एमपॉक्स का ये जो वायरस फैला था वो उन पुरुषों में फैला था जो पुरुष यौन संबंध बनाते थे और वर्तमान में कांगो में इसका अब तक का सबसे खतरनाक प्रकोप देखा जा चुका है वर्तमान समय में। और जनवरी 2023 से अब तक अगर हम बात करें तो इसके 27,000 से अधिक मामले आ चुके हैं और 1,000 से अधिक मौतें देखी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से इसमें बच्चे शामिल हैं। अब आप दोस्तों इसकी दर निकाल लीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों ये वायरस कोविड से भी थोड़ा खतरनाक है, ये बात तो साफ है। अब इसका दोस्तों जो ये वेव है ये वीक पड़ेगा या फिर ज़्यादा अधिक बूस्ट होगा, ये तो बताएगा आने वाला वक्त। बट हम दोस्तों भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा के प्रकोप दोबारा हमको देखने को बिल्कुल ना मिले, हमें क्या किसी भी देश को ना मिले। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही और अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार क्या हमारा भारत, जी हाँ हमारी जो भारत की सरकार है, वो इस वायरस का डंस झेलने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है। कोविड के समय में हम आम जनता ऑक्सीजन के लिए तरस चुकी थी। जी हाँ, जितने भी शमशान घाट थे वहाँ पर लकड़ियाँ कम पड़ चुकी थी, स्पेस कम पड़ चुका था, लोग अपनों को जी हाँ दाह संस्कार करने तक का उनके पास पैसा नहीं था, उस समय लकड़ी की सुविधा नहीं थी, लोग अपनों की बॉडी पर पेट्रोल डाल करके उनका दाह संस्कार कर रहे थे। वो दोस्तों दौर आप शायद भूले या फिर ना भूले, मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं भूल पाया उस पल को। सो गाइस, आपकी इसमें राय क्या, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार हम बिल्कुल तैयार हैं या फिर अभी भी हमारी हालत उस समय जैसी ही है। थिंक अबाउट इट। धन्यवाद।